गांव की जिंदगी बड़ी सीधी मगर जज्बातों से भरी होती है। एक चूल्हे के धुएं में सैकड़ों ख्वाब जलते हैं, तो वहीं एक पराठे की खुशबू कभी किसी की किस्मत बदल देती है। ये कहानी है रवि की, जो रसोइया था लेकिन जिसे अपनी ही रसोई में इज्जत नहीं मिलती थी, और सुमनन की, जिसने वही पराठा बनाकर पूरे गांव में अपनी पहचान बना ली। स्वाद का जादूगर रवि का जन्म गांव में ही हुआ था। शुरू से ही उसे खाना बनाने का शौक था। दूसरों के बच्चे बैट बॉल में मसरूफ रहते, रवि अपनी माँ के साथ किचन में आटा गूंथता, छौंक लगाना सीखता। धीरे धीरे उसकी बनाई हर चीज गांव वालों की जबान पर चढ़ गई। शादी ब्याह हो या मंदिर का भंडारा, रवि भैया को बुलाओ तभी खाना बनेगा। मटर पनीर, पूड़ी, हलवा, छोले, सब में उसका हाथ जबरदस्त। लेकिन उसका सबसे फेमस आइटम था आलू का पराठा। पराठा जो बाहर से कुरकुरा और अंदर से मसालेदार होता था। अदरक, हरी मिर्च, धनिया और थोड़ा सा अमचूर। एक बार खाओ तो स्वाद जुबान से जाता। लेकिन घर में कहानी, सुमन के ताने। रवि की बीवी सुमन एक सीधी मगर तेज जुबान वाली औरत थी। शादी के बाद से ही उसे ये पसंद नहीं था कि रवि एक रसोइया के तौर पर जाना जाता है। मर्द हो, कुछ ढंग का काम करो, ये बर्तन कढ़ाई तुम्हें शोभा नहीं देते। रवि हर बार चुप हो जाता, पर जब एक दिन वह शादी से बचा हुआ पराठा लेकर आया और सुमन को खिलाया तो उसका चेहरा बन गया। ये पराठा है, ऊपर से कड़क, अंदर से बेस्वाद। तुम घर में ये बनाते तो तुम्हारे नाम की इतनी तारीफ नहीं होती। रवि ने कहा, बाहर लोग तो इसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन सुमन झल्लाकर बोली, बाहर के लोग झूठ बोलते हैं, असली सच तो घर में दिखता है। उसके दोनों बच्चे, पिंकी और टिंकू, चुपचाप पराठा खा रहे थे। पिंकी ने कहा, पापा बहुत स्वाद है, मैं तो रोज खा सकती। टिंकू ने सिर हिलाया, हाँ पापा एकदम बेस्ट है। सुमन भड़क उठी, तुमने बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काया है। रवि गुस्से से उठा और खाना जमीन पर फेंक। मैंने कुछ नहीं सिखाया, छोड़ो सब। खाना भी बेइज्जती का कारण बन गया। कुछ दिनों बाद रवि एक शादी से लौटते वक्त साइकिल से गिर गया। गिरना क्या था, पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने कहा कम से कम 6 महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ेगा और ऑपरेशन में 35,000 का खर्च आएगा। रवि के लिए ये हादसा नहीं, जिंदगी का ब्रेक था। सुमन ने सब कुछ चुपचाप सहा। पैसे थे नहीं तो उधारी बढ़ने लगी। किराना वाला बोलने लगा, अब उधार मत लिखो सुमन बहन, पहले पुराना चुकाओ। रात में सुमन ने रवि से कहा, अगर तुम कहो तो मैं कुछ करूं? मैं सोच रही थी कि आलू पराठा का ठेला लगा दूं। रवि ने हैरानी से पूछा, ठेला? हाँ, तुम तो कहते थे ना, लोग पराठा खाते ही तारीफ करते हैं, मैं वही बनाकर बेचूं। रवि कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, पर ध्यान रखना, जलाना मत। स्वाद वही चाहिए जो लोगों को पसंद है। ठेले से सम्मान की शुरुआत। अगली सुबह गांव के हाट में एक छोटा सा ठेला खड़ा हुआ। ऊपर लिखा था, सुमन के गरम गरम आलू पराठे। सुमन ने अपने अंदाज में पराठा बनाना शुरू किया। बच्चों ने बताया कि पापा कैसे मसाले डालते हैं। आटा गूंथा, आलू उबाला, चटनी तैयार की। पहले दिन 5 पराठे बिके, दूसरे दिन 10, तीसरे दिन 20। हफ्ते भर में लाइन लगने लगी। दीदी एक पराठा और देना। अरे बहन जी, आपकी चटनी का स्वाद तो कमाल है। सुमन के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई। पहली बार उसके हाथों के स्वाद की तारीफ हुई थी। घर लौटते वक्त पिंकी ने कहा, मम्मी आप भी पापा से कम नहीं हो। सम्मान और विश्वास। एक दिन एक सफेद एसयूवी आई और ठेले के सामने रुकी। उतरकर आए एक आदमी ने पूछा, आप ही हैं सुमन जी? जी, सुमन ने कहा, मैं राजन गोयल, शहर का बिजनेसमैन। बेटे की शादी है, मैंने आपके पराठे के बारे में बहुत सुना है। क्या आप शादी में खाना बना सकती हैं? इतनी बड़ी शादी, मैं अकेली? राजन हंसे, आपके पति रवि को हम जानते हैं, वो फिलहाल बीमार हैं, पर उनका स्वाद आपके हाथों में जिंदा है। सुमन ने हामी भरी, एडवांस मिला और डेट पक्की हो गई। शादी और जीत। शादी का दिन आ गया। सुमन ने गांव से 2 और महिलाएं साथ ली, बच्चों को साथ लिया और रवि से आशीर्वाद लेकर निकल पड़ी। बड़ा सा पंडाल, शहर की भीड़ और सजे हुए काउंटर, लेकिन सबसे लंबी लाइन थी आलू पराठा स्टॉल की। राजन साहब खुद आए और बोले, बहन जी सब छोड़ो, आज सिर्फ पराठा खिलाओ। लोगों ने खाया, चटनी चखी और तारीफें उड़ेल दी। बहन जी, आपने तो जादू कर दिया, इतने सालों में ऐसा स्वाद नहीं खाया। शादी खत्म होते होते सुमन को न सिर्फ 2 गुना पेमेंट मिला, बल्कि एक और शादी का ऑर्डर भी। रवि की आंखें भर आईं। घर आकर सुमन ने रवि को सब बताया, पैसों का लिफाफा थमाया। रवि की आंखें भर आईं। सुमन, मैंने तुम्हें कभी काबिल नहीं समझा, लेकिन तुमने आज साबित कर दिया कि घर की रसोई में भी हुनर पलता है। सुमन मुस्कुराई, आपने पराठा बनाना सिखाया और मैंने आपकी इज्जत वापस लाई। रवि सुमन आलू पराठा सेंटर। कुछ ही महीनों में रवि पूरी तरह ठीक हो गया। अब दोनों मिलकर ठेला चला। धीरे धीरे ठेला आलू पराठा सेंटर में बदल गया। पास ही में एक छोटी दुकान खोली गई। अब शादी, जन्मदिन और छोटे इवेंट्स के ऑर्डर भी मिलने लगे। रवि और सुमन दोनों अब एक टीम थे, स्वाद की, सम्मान की और संघर्ष की। निष्कर्ष,
इस कहानी में कोई राजकुमारी नहीं थी, कोई हीरो नहीं था, बस एक औरत थी जिसने तानों से लड़कर अपनी पहचान बनाई। आलू पराठा सिर्फ एक नाश्ता नहीं था, वो एक परिवार की इज्जत, आत्मविश्वास और नए जीवन की शुरुआत बन गया।